हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आई स्मार्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं गजानन सिंह फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर का पार्ट 1 लेके आया हूँ। तो लाइट में हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और साइन कन्वेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइट क्यों जरूरी है? लाइट में आप देखिए कि आज का जो पूरा युग है वो लाइट पे ही डिपेंडेंट। हम अंधेरे रूम में कुछ देख नहीं सकते, वहां पे हमारी जो मदद करता है वो है लाइट। तो लाइट एक ऐसा चैप्टर है कि आज के युग में बहुत जरूरी है। अब हम रे किसको कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप एक सुई ले लीजिए, सुई तक का भी शैडो यानी प्रतिबिंब बनता है, यानी उतने से ऑब्जेक्ट का भी लाइट रोक दिया। तो रे, इससे प्रूव होता है कि रे प्रेजेंट है, कि जो रे जा रहा है वो सुई से भी पार होने पर आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं रे को कि रे क्या है। तो रे जो है कि रे ऑफ लाइट है कि स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ जो है लाइट ट्रेवल करता है उसको हम रे कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुई से भी पतले ऑब्जेक्ट्स का शैडो बन जाता है, इसके कारण हम रे बोलते हैं। अब बहुत सारे रे मिलके क्या बनाते हैं? एक बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो बहुत सारे रे मिले हैं इसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। अब बात आती है रिफ्लेक्शन क्या है। और अब हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। हमारा पहला जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन में यह है कि जो दो सरफेस होता है, एक मिरर में पॉलिश्ड सरफेस होता है और एक अनपॉलिश्ड सरफेस होता है। जैसे अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो अगर हम प्लेन मिरर लेते हैं, ये हमारा प्लेन मिरर है, और इसको अगर हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, वैसे तो ये मेटल रहता है, उसको हम अगर एक तरफ पतला सी एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा हमारा जो बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये बन गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस और ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे मिरर में एक चीज होता है कि मिरर इस तरह से है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होता है, इसके परपेंडिकुलर एक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और अभिलंब, ये हो गया नॉर्मल। क्या है? मिरर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री पे। मिरर के 90 डिग्री पे जो रे लाइन, इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम नॉर्मल कह देते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई रे आया, रे रिफ्लेक्ट करने आया, तो नॉर्मल और इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आई आर। आई आर को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। यहाँ पे आई आर को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये मिरर पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल आई। एंगल आई, इसको हम एंगल आई, और एंगल आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस हो गया। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो जब लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ये अब जो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब जो नॉर्मल और ये रे के बीच में जो एंगल बना इसको हम कहते हैं एंगल आर, यानी एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो दिस इज द प्लेन मिरर, और इसमें सारे जो डिटेलिंग की बात की गई थी, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहां तक क्लियर हो। और इसी फिनोमिना, ये जो फिनोमिना हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये पूरा जो फिनोमिना है ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन।